आज के सत्संग के जरिए हम जीवन का यह अनमोल पाठ सीखते और समझते हैं कि मनुष्य का जीवन अनमोल है। हमें इसकी कीमत समझनी चाहिए, अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि जीवन मूल्यवान नहीं है तो मैं उन्हें ये विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि जीवन अगर अनमोल नहीं लगता, मूल्यवान नहीं लगता, तब भी इसे मूल्यवान बनाया जा सकता है। ये अपनी अपनी सोच और समझ पर निर्भर करता है कि कौन आदमी अपने जीवन को कितना मूल्य देता है, कितनी कीमत देता है, इसकी क्या रेट निर्धारित करता है। बात की शुरुआत बचपन में अपनी माँ के द्वारा सुनाई गई कहानियों में से एक कहानी का उपयोग करता हूँ, और ये कहानी उन्होंने अपने बचपन में संत जनों के दिव्य प्रवचनों के जरिए सुनी थी। वे अक्सर प्रतिदिन गुरुजनों के यहाँ प्रवचन में समाविष्ट होती थी, जाती थी, सत्संग में शामिल होती थी, और उनका नित्य का क्रम था कि रात को सोने से पहले अपने बच्चों को संत जनों के मुख से सुनाई गई वे कहानियां हमें सुनाया करते थे। मैं तो अनुरोध करूंगा आप लोगों में भी ये अच्छी प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी प्रवृत्ति है कि रात को सोने से पहले आप अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को अच्छी कहानियां सुनाया करें, और जो बात पूरे शास्त्र भी नहीं कर पाते होंगे वो बात छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियां कर जाया करती है, जीवन की सीख दे जाया करती है, जीवन के मूल्य हमें सिखा जाया करती है। कहते हैं एक ज्ञानी संत के पास प्रवचन सुनने के लिए अक्सर कई लोग पहुंचा करते थे। उनमें से एक युवक ने अपनी ओर से ज्ञानी गुरु के सामने जिज्ञासा रखी, प्रश्न रखा और कहा कि भगवान, अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे मन में एक प्रश्न है, एक जिज्ञासा है, अगर आप कहें तो मैं आपसे पूछ लूं। भगवान ने कहा कि प्रेम से पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है, तुम आराम से पूछ सकते हो। तो भगवान, क्या आप मुझे उसका समाधान दे देंगे? ज्ञानी संत ने कहा कि मेरे बच्चे, दुनिया में अगर कोई समस्या होती है तो मानकर चलना, उस समस्या का कोई ना कोई समाधान भी अवश्य होता है। ऐसी कोई समस्या होती ही नहीं है दुनिया में जिसका कोई ना कोई समाधान न होता हो। तो ज्ञानी संत ने, ज्ञानी भगवान ने पूछा कि कहो वत्स, तुम्हारा प्रश्न क्या है? युवक ने कहा कि भगवान, मेरे मन में रह रह कर प्रश्न उठता है कि भगवान ने हमें ये जो जीवन दिया है, आखिर इस जीवन की कीमत क्या है? किस लिए दिया है भगवान ने हमें ये जीवन? भगवान दो पल के लिए मौन रहे और फिर न जाने उन्हें क्या सूझा। वे जिस सभा मंडप में बैठे थे वो सभा मंडप भी देवताओं के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उस सभा मंडप में समवसन में कई तरह के रत्न भी वहां पर लगे हुए थे। न जाने ज्ञानी संत को क्या सूझा, उन्होंने उसमें से एक पत्थर उठाया और कहा कि ले बेटा, एक काम कर, ये पत्थर ले तू और इसे लेकर के मार्केट में जा, इसकी कीमत पूछ करके आ। ध्यान रखना, बेचना नहीं है, केवल इसकी कीमत पूछ कर आनी है। युवक पहले पल तो सोचने लगा कि मैंने तो प्रश्न पूछा और इस ज्ञानी गुरु ने मुझे जवाब देने की बजाय उल्टा अपना ही काम सौंप दिया कि जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। अब वो लेकर के निकल पड़ा।
सबसे पहले पहुंचा होगा फल वाले की दुकान पर और उससे जाकर कहा, भाई ये पत्थर है, चमक रहा है, तुम मुझे इसकी कीमत बता सकते हो? उसने पत्थर को देखा, फल वाला समझ ना पाया, सब्जी वाला बराबर उसकी कीमत लगा ना पाया, पर पत्थर में चमक थी। सोचा कुछ और नहीं तो अपने घर में सजाने के लिए काम आएगा। उसने कहा, एक काम करो, मैं इसके बदले में तुझे 2 तरबूजे दे देता हूं, तुम इसके बदले में मेरी दुकान से 2 तरबूजे ले जाओ। उसका नहीं, मुझे तरबूजे लेना नहीं है, मुझे तो केवल इसकी कीमत पूछनी है। और आगे बढ़ा, किरियाने की दुकान पर पहुंचा और किरियाने की दुकान पर उसने जाकर कीमत पूछी तो किरियाने की दुकान वाले ने कहा, भाई पत्थर तो थोड़ा चमक वाला लग रहा है, ये तो नहीं बता सकता इसकी कीमत कितनी है, पर इसके बदले में तुम चाहो तो मुझसे 2 बोरी गेहूं की ले जा सकते हो। मैं इसके बदले में तुझे 2 क्विंटल गेहूं या बाजरा या जौ जवार जो तुम चाहो वो 2 क्विंटल किरियाना मेरे दुकान से ले जा सकते हो। वो चौंका, यार वो तो 2 तरबूज दे रहा था, ये 2 क्विंटल गेहूं दे रहा है, तो क्या कीमत में कुछ फर्क है क्या? और आगे बढ़ा तो स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचा और सोचा शायद इसकी कीमत कुछ और बढ़ जाए। स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचा और उससे जाकर कहा, भाई इसकी कीमत तुम बता सकते हो? स्वर्णकार ने देखा, पहचान गया, हो न हो ये कुछ तो कीमती पत्थर है ही है, मैं अगर इसके कुछ नगीने बना करके अंगूठियों में जड़ूंगा तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। उसने कहा, मैं इसके बदले में तुझे 2 लाख रुपये नगद दे देता हूं, तुम इस पत्थर के बदले में मुझसे 2 लाख रुपये ले जा सकते हो। वो और चौंका, क्यों चौंका? सब्जी वाले ने कहा 2 तरबूज और किरियाना वाले ने 2 क्विंटल गेहूं। स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचा तो उसने कहा 2 लाख रुपए मैं इसके बदले में नगद दे सकता हूं। वो और चौंका कि क्या बात है, इस पत्थर में क्या खासियत है, ये कीमत में इतना परिवर्तन क्यों आता चला जा रहा है। वो आखिर पहुंचा एक ज्वेलर्स की दुकान पर, जौहरी की दुकान पर, और वहां जाकर के उसे पत्थर दिखाया और पूछा कि इसकी कीमत क्या है। जौहरी के पास देखने की अपनी नज़र थी, उसने बारीकी से उस पत्थर को देखा, अपना ग्लास लगाकर भी पत्थर को देखा और देखते ही वो चौंक पड़ा। उसने कहा, तू कीमत की बात तो छोड़, तू तो ये बता कि तुझे पत्थर कहाँ से मिला। बोले, मुझे ये पत्थर कहीं से मिला हो इससे आपको क्या मतलब है, आप तो केवल ये बताइए कि इसकी कीमत क्या हो सकती है। उसने कहा, मेरी दुकान की सारी ज्वेलरी अगर मैं बेच दूं तब भी मैं इसकी कीमत नहीं चुका सकता। बोले, मतलब? बोले, ये पत्थर अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। बोले, फिर भी तुम अगर कीमत तुम्हें देनी हो तो क्या दे सकते हो? उसने तिजोरी देखी, खोली और सारे रुपये गिनकर कहा, अभी इस समय मेरे पास 2 करोड़ रुपये हैं, तुम अगर ये पत्थर देना चाहो तो मैं अभी के अभी 2 करोड़ रुपये तुम्हें देने को तैयार हूं। बाकी ये पत्थर ऐसा है कि इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। बोले, क्यों? बोले, ये पत्थर हीरा है, अगर इसे सूरत में भेजकर मैं इसे तराशवा दूंगा तो मैं इससे करोड़ों रुपये और कमाऊंगा, पर सूरत तक तू नहीं ले जा सकता, इसलिए इसकी घिसाई का काम मैं ही करवाऊंगा, मैं इससे कमाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इससे कमाऊंगा, पर मैं तुझे इसके बदले में कितने रुपये? अंगुली ऊपर उठाकर बोलिए, कितने? 2 करोड़ रुपये। ये बचपन में सुनी हुई, माँ के द्वारा सुनाई हुई, गुरुजनों के द्वारा सुनाई हुई, ये वो छोटी सी है, लेकिन वो ऐसी कहानी है जो जीवन का मोल हमें सिखाती है। उसने कहा, मैं बेच तो नहीं सकता, मैं जिस गुरु जी के पास से आया हूँ उन्होंने केवल इसकी कीमत पूछवाई है, उन्होंने इसका मोल बेचने के लिए नहीं कहा, केवल मोल क्या है ये पता करने के लिए कहा है। युवक चला आया गुरु जी के पास और आकर अपनी सारी आप बीती सुनाई और कहा कि भगवान, कोई इसे 2 किलो तरबूज में दे रहा है, कोई 2 बोरी गेहूं में दे रहा है, कोई 2 लाख
रुपये दे रहा है और कोई इसे अनमोल बता रहा है। गुरुजी ने, भगवान ने उसे अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, इस जीवन की भी ऐसी ही कीमत है, किसी के लिए 2 तरबूज की तरह है और किसी आदमी के लिए अनमोल हीरे की तरह है। ये इंसान को देखना है कि इंसान अपने इस जीवन को कितना मूल्य देता है। किसी ने इस जीवन को 2 तरबूज के एक हल्की सी रेट पर ही उसने अपने जीवन को बिता दिया है, पर कुछ लोगों ने मनुष्य जीवन को इतना महत्व दिया कि उन्होंने ये कह दिया कि देवताओं के लिए भी ये मनुष्य जीवन आदमी के लिए दुर्लभ होता है। मेरे बच्चे, जीवन मूल्यवान है, जीवन मूल्यवान है और हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि जीवन मूल्यवान है। आज अगर हम समझें कि इस अनंत ब्रह्मांड में कितने जीव रहते हैं, इस अनंत ब्रह्मांड में कितने जीव रहते हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम उसे संख्या में नहीं बांध सकते, हम उसे करोड़ों अरबों खरबों में नहीं बांध सकते, हम इसे अनंत की सीमा में भी नहीं ले सकते। ये पूरा ब्रह्मांड जीवों से भरा हुआ है। अरे, कहते हैं पानी की एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं। क्या कहा? पानी की एक बूंद में भी कितने? अब असंख्य का क्या मतलब हो गया? जिसकी कोई संख्या नहीं है। तो पानी की एक बूंद में भी असंख्य जीव होते हैं। पालक का एक पत्ता उठा करके और उसे अगर लैब में चेक करो तो उस लैब में हम पाएंगे कि उस पालक के एक पत्ते में भी अनगिनत जीव उसमें नजर आते हैं। और ये तो वो लैब का लेंस है जिसे हम सामान्य लैब कहेंगे, सामान्य ग्लास कहेंगे। अब सोचो कि जिस दूरबीन के जरिए हम चांद में रहने वाली मिट्टी को भी हम समझ सकते हो, चांद में उतरने वाले अंतरिक्ष यान को भी हम समझ सकते हो, और जिसके जरिए वहाँ पर होने वाली हर गतिविधि को हम पकड़ सकते हो, वहाँ पर अगर एक वायर भी हिलाया जाता है तो हम यहाँ बैठे उसे कैचअप कर सकते हैं। अब उस दूरबीन के द्वारा अगर हम उस पालक के पत्ते को चेकअप करें तो पता चलेगा कि पालक के एक पत्ते में भी कितने असंख्य जीव होते हैं। अब हम कल्पना करें कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने जीव हैं। अरे, हम अपने अगर शरीर पर गौर कर लें तो हमारे शरीर में अगर 5 किलो खून बह रहा है और इतने मांस के लोथड़े जमे हुए, तो मांस के लोथड़े क्या हैं? वो सब पुद्गल, परमाणु या जीवाणुओं के पिंड जमे हुए हैं। इस तरह से जीव अब अनंत 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 कहते ही जाओ। अब उन सारे अनंत जीवों में फिर देवलोक के जीव अलग, पाताल के नारकीय जीव अलग, त्रियंच के पशु पक्षी जीव जानवर अलग, और हम सारे मनुष्य अलग। आज अगर दुनिया में 8 अरब की गिनती कहलाती है मनुष्यों की, तो इतने सारे जीवों के बीच जब हम अपने मनुष्य जीवन को देखते हैं तब पता चलता है हमारा जीवन इन अनगिनत अनंत जीवों में से सबसे ज़्यादा मूल्यवान है। क्योंकि पूरे पृथ्वी पर एकमात्र मनुष्य के पास ही बुद्धि है, समझने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, भावनाएं हैं, काम करने के लिए हाथ पांव की क्षमताएं हैं, जीवन में विकास करने के लिए हमारे पास अपनी प्रतिभा और टैलेंट है। इसलिए इस जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए आज मैं बुनियादी तौर पर 4 आध्यात्मिक मूल्यों को, 4 आध्यात्मिक गुणों को अपने जीवन से जोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा। और मैं मानकर चलता हूं हमें हमारे ज्ञानी जनों ने यही समझाया है, ये 4 आध्यात्मिक मूल्य नसीब वाले लोग ही अपने जीवन में धारण कर पाते हैं। जिनके नसीब अच्छे, जिनका भाग्य अच्छा, जिनके पुण्य सवाए होते हैं, वे लोग ही अपने जीवन में इन
4 दुर्लभ गुणों को अपने जीवन के साथ जोड़ पाएंगे, अंगीकार कर पाएंगे, धारण कर पाएंगे। जैसे हीरे को भी चमकाओ तो चमक आती है, ऐसे ही जीवन को भी चमकाओ तो इससे चमक आती है। कुछ हमें ऐसे आध्यात्मिक मूल्य और गुण जोड़ने चाहिए जिससे हमारे जीवन में एक नई रोशनी मिले, एक नया उजाला मिले, एक नया प्रकाश मिले। पहला आध्यात्मिक मूल्य, नसीब वाले लोग होते हैं जो अपने जीवन में इसे अंगीकार कर पाते हैं, और ये नसीब हम लोग अपना बना सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। और उनमें से पहला गुण है, और वो है मनुष्यत्व। पहला गुण क्या है? सब बोलो, नहीं बोल पाए वो भी। पहला गुण है मनुष्यत्व। ये मनुष्यत्व को इसलिए महत्व दिया जा रहा है कि अगर मनुष्य है, मनुष्य के रूप में जीवन हमने पाया, पर मनुष्य के जीवन में अगर मनुष्यत्व न आ पाया तो बिना मनुष्यत्व का मनुष्य वैसा ही है जैसे बिना तेल का तिल। जैसे बिना मनुष्यत्व का मनुष्य वैसा ही है जैसे बिना तेल का तिल। जैसे बिना पैसे का पर्स काम का नहीं होता, जैसे बिना क्रीम का दूध काम का नहीं होता, पनीर काम का नहीं होता, वैसे ही बगैर मनुष्यत्व का मनुष्य भी काम का नहीं होता। आकृति तो हम सब लोगों को मनुष्य की मिल गई, पर सवाल ये उठता है प्रकृति भी क्या हमें मनुष्य की मिली है? मैंने धर्म ग्रंथों से ये सीखा है, समझा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सबको याद है ना? बोल लो, बड़े भाग, आगे बोलो, सुर दुर्लभ ग्रंथ कोटि न गावा। रामचरितमानस ने मनुष्य जीवन को ऊंचा उठाते हुए 2 लाइन में सारी सार बात कह दी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ कोटि न गावा। ये मनुष्य जन्म मिलना ही अपने आप में बड़े पुण्य की बात है। जैसे चिंतामणि रत्न हर प्राणी को प्राप्त नहीं होता, वैसे ये मनुष्य जन्म भी हर किसी प्राणी को प्राप्त नहीं होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहते हैं कि पहला गुण जोड़ने जैसा अगर कोई है तो मनुष्यत्व है। मैं मनुष्यत्व को बहुत सम्मान देता हूँ, इज्जत करता हूँ। मेरा अपना मानना है, कोई मुझसे पूछे आप संत हैं, कोई अगर मुझसे मेरी पहचान पूछता है तो लोगों में एक आदत है, पूछते हैं साहब आप कौन से संप्रदाय के, आप कौन सी परंपरा के, आपका कौन सा समुदाय। तो मेरे लिए इस बात का जवाब देना बहुत कठिन हो जाता है, पर हर आदमी की आदत यही है, यही पहला सवाल पूछना। मैं सबसे कहता हूँ अपनी पहचान अगर बनानी है, रखनी है, तो पहली पहचान एक ही बनाओ, आई एम ए मैन। आई एम ए मैन। मैं क्या हूँ? आई एम ए मैन। मैं एक मनुष्य हूँ भाई। सबसे पहले तो आप मुझे ये तो देखो कि मैं एक मनुष्य हूँ। भले ही मैंने संत जीवन ले लिया, पर मैंने जिंदगी भर इस बात का विवेक रखा है, मैं संत बाद में हूं और इंसान पहले हूं। मैंने अपने विचारों में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपनी क्रियाओं में, अपने द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाले बर्ताव में हमेशा इस बात को मूल्य दिया है, मैं पहले इंसान हूं, उसके बाद में संत हूं। हो सकता है कि मेरे संत में कभी ऊंचा नीचापन आ सकता है, पर मेरे मनुष्यत्व में कभी ऊंचा नीचापन नहीं आना चाहिए। हम लोग बंट गए, हम भूल गए कि मैं मनुष्य भी हूं। हमें ये तो याद रहता है मैं हिंदू हूं, मैं जैन हूं, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ, मैं पारसी हूँ। हम ये सब याद रहता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ? मनुष्य हूँ। हम अपने बेटे के द्वारा छोटी सी गलती होने पर उठा के चांटा लगाते हैं, और हम चांटा लगाते समय भूल जाते हैं कि मैं भी मनुष्य हूँ और वो भी
बात समझ में आ रही है? मैं भी मनुष्य हूं और वो भी मनुष्य हैं। और ऐसा नहीं कि बेटे से गलती होती है, पिता से गलती नहीं होती है क्या? तो गलती मुझसे भी होती है, गलती बेटे से भी होती है। बेटे पर चांटा लगाने का हक उसी को है जो अपने द्वारा गलती हो जाने पर खुद भी अपने गाल पर चांटा मारने या खाने को तैयार होता हो, तो उसे बेटे को भी थप्पड़ मारने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी बुद्ध ने कहा था कि जब अंगुलीमाल मारने के लिए सामने आया था तो बुद्ध ने पूछा था, तुम्हारी तलवार में धार भी है? तो अंगुलीमाल ने झट से पेड़ की डाली पर तलवार चलाई और डाली तड़क से कट करके नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही नीचे गिर पड़ी, बोले पता चला मेरी तलवार में धार है या नहीं है? बुद्ध ने कहा, ये तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारी तलवार में धार है, कृपा करके अब इस टूटी हुई डाली को, इस कटी हुई डाली को वापस पेड़ से जोड़ भी दो। वो चौंका, डाकू अंगुलीमाल चौंका, किसका जीवन कब बदल जाए कोई पता नहीं चलता। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं काट तो सकता हूं मगर मैं किसी को जोड़ नहीं सकता। मैं किसी के जीवन का हनन तो कर सकता हूं पर किसी के जीवन को वापस दे नहीं सकता। तब बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति किसी को जोड़ना नहीं जानता उस व्यक्ति को किसी को काटने का अधिकार नहीं होता है। जो व्यक्ति किसी को जीवन दे नहीं सकता उस व्यक्ति को किसी दूसरे का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं होता है। ये मर्म हमें समझ लेना चाहिए, भांति भांति से हमें समझ लेना चाहिए कि मैं मेरे मनुष्यत्व को मूल्य दूं, मैं अपने आप को मूल्य दूं। जीवन मूल्यवान है, इसको मूल्यवान बनाओ भाई। जीवन मूल्यवान है, इसको मूल्यवान बनाओ। और मूल्यवान बनाने के लिए अनुरोध करता हूं, मनुष्य में मनुष्यत्व का संचार करो। अगर कोई मुझसे पूछे कि मनुष्य का पहला धर्म क्या है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हिंदू धर्म उसका पहला धर्म है, जैन धर्म उसका पहला धर्म है, सिख या ईसाई या इस्लाम उसका पहला धर्म है। मैं ये समझाना चाहूँगा, मनुष्य का अगर कोई पहला धर्म है तो एक ही धर्म है, मनुष्य होकर मनुष्य के काम आना। यही मनुष्य का पहला धर्म है। मनुष्य का पहला धर्म क्या है? सब बोलो तो। मनुष्य होकर मनुष्य के काम आ जाना। फिर चाहे वो मनुष्य मम्मी पापा हो, फिर चाहे वो मनुष्य भाई हो, फिर चाहे वो मनुष्य बहन हो, फिर चाहे वो मनुष्य पड़ोसी हो, फिर चाहे वो मनुष्य कोई गैर आदमी भी क्यों ना हो, मनुष्य होकर मनुष्य के काम आना, यही मनुष्य का पहला प्रथम धर्म है। इसलिए मुझे लगता है हम सब लोगों को, जब मैं मनुष्यत्व की बात कर रहा हूं तो मैं सारी दुनिया को यह अनुरोध करना चाहूँगा, हम मनुष्य हैं, ये परमात्मा की बड़ी कृपा, हमारा बड़ा पुण्य है। जन्म जन्म का पुण्य उदय आया तब कहीं जाकर के हमें ये मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जीवन मिला। अब हमें अपनी ओर से प्रयास मनुष्य जन्म देना परमात्मा का काम है, पर इस मनुष्य शरीर में मनुष्यत्व की प्राण प्रतिष्ठा करना ये हमारा काम है। और मैंने मानवता को जिया है, मैं मानवता को जीता हूँ, सबको मानवता का पाठ पढ़ाता हूँ। और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, मनुष्यत्व को महत्व दो। भारत में खास तौर पर मनुष्यत्व की ज़रूरत है। अगर मनुष्यत्व के बीज बोना है तो पहला काम करो, मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद करना बंद करो। अगर मनुष्यत्व की हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, अगर कहाँ पर? अपनी आत्मा में, अपने दिल के मंदिर में अगर मनुष्यत्व की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, सत्यम शिवम सुंदरम, अगर शिवत्व की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, अगर जैनम जयति शासनम, जैनत्व की अगर प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो पहला काम करो और वो है क्या है? मनुष्य और मनुष्य के बीच में भेद करना बंद करो। ये गरीब और ये अमीर, हमने भेद बड़े विचित्र विचित्र खड़े कर दिए हैं।
भगवान ने घोड़े बनाए, सारे एक जैसे घोड़े हैं, वो भेद नहीं करते। गधे भी बनाए तो सारे एक जैसे गधे बनाए, उन्होंने भेद नहीं किए। मगर हम ऐसे गधे हैं कि जिन्होंने मनुष्यों के बीच में ढेर सारे भेद खड़े कर दिए हैं। गरीब अमीर का भेद, ऊंच नीच का भेद, छुआ छूत का भेद, रंग रूप का भेद, ये काला ये गोरा, इसका नाक लंबा इसका नाक ठिंगना, हमने ये सब भेद खड़े कर दिए। पहनावे को लेकर के भेद, अब अपनी पहचान अलग से बनाने के लिए, भाई हमारी पहचान अलग से है, तो लोगों ने अपनी अपनी पहचान क्या है, भेद है, और भेद बनाने के लिए क्या खड़े कर दिया हमने। तो बोले कि ऊपर में पगड़ी पहन लो तो क्या बन गए हम, सिख। तो बोले कि जटाएं बढ़ा लो क्या बन गए, संत। मूछें हटा लो तो क्या बन गए, मुसलमान। भाई दाढ़ी तो है मगर मूछें नहीं है तो क्या बन गए, मुसलमान। दाढ़ी और मूछें दोनों रख ली तो हिंदू बन गए। भगवान ने भेद नहीं बनाए, भेद किसने खड़े किए, हमने खड़े किए। भगवान ने दुनिया में कोई मंदिर नहीं बनाया, मस्जिद नहीं बनाई, चर्च गिरजा गुरुद्वारा नहीं बनाया। ये सब इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, और इंसान ने जो भी चीजें बनाई, हर चीज में अपनी नई पहचान बनानी चाहिए, और भेद 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 हम लोग खड़े करते चले गए। अच्छा होता है, हालांकि ये थोड़ा सा अटपटा तो लगता है, थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा। अपन यहाँ पर अब अपने जितने लोग बैठे हैं, कोई पैंट में है, कोई पायजामे में है, कोई धोती में है, और कोई, मैं अगर बिना सिला हुआ कपड़ा पहनता हूँ संत के रूप में, तो चालू भाषा में इसे लुंगी कह दो, हमारी भाषा में इसे चोलपट्टा कहते हैं। पर ये सब अपने भेद हैं। एक काम किया जाए, 2 कमरे बना दिए जाएं, एक कमरे में महिलाएं चली जाए और एक में सारे पुरुष आ जाएं, और क्या करें, अपने सारे कपड़े उतार करके दिगंबर महाराज बन जाएं। अब फिर कौन सा भेद रहेगा मुझ में और आप में, इधर वालों में और उधर वालों में, क्या भेद रहेगा, हैं? दिगंबर बनते ही सब एक जैसे। ये माताएं बहनें एक कमरे में चली जाएं, सारे कपड़े अपने हटा दिए, जैसा परमात्मा ने धरती पर भेजा वैसा शिशु रूप में आकर के अपने आप को कमरे में उपस्थित कर ले, फिर कहाँ भेद रह जाएगा। भेद हम लोगों ने खड़े कर दिए, रंग के कारण, रूप के कारण, जाति के कारण, पहनावे के कारण, कपड़ों के कारण, तिलक के कारण, दाढ़ी के कारण, मूछ के कारण, तिलक के कारण, मालाओं के कारण। मुझे लगता है, मैं अनेक बार ऐसा देखता हूँ, तो मुझे लगता है अपन सब एक जैसे हैं भाई। हम लोगों ने भेद खड़े कर दिए। मैंने कई मर्तबा काम करने वाले हरिजन के साथ अपनी तुलना करके देखी है, तो मुझे लगता है भाई उसके हाथ में झाड़ू है इसलिए मुझ में और उसमें भेद है। दोनों ही अगर कपड़े उतार कर एक किनारे खड़े हो जाएं तो जैसा वो है वैसा ही मैं भी बन जाऊंगा। हम भेदों में क्यों जाएं? सबको अगर परमात्मा ने बनाया है तो सब एक रूप है, और अगर सब में परमात्मा है तब भी सब एक रूप है। जब ज्ञानी ये कहते हैं कि हर जीव में परमात्मा का अंश है, फिर तो भेद ही खत्म हो जाते हैं। मैंने कभी पढ़ा है, कहा भी है अपनी ओर से, संत एकनाथ जी चले जा रहे थे कावड़ लेकर के गंगा सागर तीर्थ की यात्रा के लिए, भगवान का अभिषेक करने के लिए। सावन का महीना था, निकल पड़े। तो एकनाथ जी जा रहे थे, बिल्कुल गंगा सागर के करीब पहुंचने वाले ही होंगे कि इतने में ही उन्होंने गंगा सागर से 40-50 किलोमीटर पहले उन्होंने एक प्यास से तड़फते हुए गधे को देखा। और गधे को देखा तो प्यास से तड़प रहा था। सब एक दूसरे को कह रहे थे, सबके पास कावड़ है,
और सब लोग कोई 400 किलोमीटर, कोई 700 किलोमीटर से अपनी गंगा जल से भरे हुए कावड़ उठा उठा कर लाए हैं। तो सब कह रहे हैं भाई गधा प्यास से मर रहा है, कोई पानी पिलाओ, कोई पानी पिलाओ, कोई पानी पिलाओ। 450 किलोमीटर चल करके संत एकनाथ जी भी पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि सब एक दूसरे कह रहे हैं पानी पिलाओ भाई, इसे पानी पिलाओ भाई, पानी मिलाओ, वरना ये प्यास से मर जाएगा, तड़फ रहा है, ये गधा तड़फ रहा है। संत एकनाथ जी ने देखा आसपास में कहीं कुआं नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं भी अन्य पानी की व्यवस्था दिख नहीं रही है, कोई दूसरा भी पिलाने को तैयार नहीं दिख रहा है। उन्होंने आहा, ऐसी कहानियाँ जब जब पढ़ते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी रहे थे। मुझे अनेक बार लगता है देवता केवल आसमान में ही नहीं रहते, धरती पर भी बहुत सारे अच्छे देवता रहते हैं, रमण किया करते हैं। आप में और अपन जैसे लोगों के बीच में भी देवता निवास करते हैं। और तब संत एकनाथ जी ने अपना कावड़ उतारा और गंगा जल से भरा हुआ लोटा लिया और लोटा लेकर के उस प्यासे गधे को उन्होंने पिला दिया। वहाँ पर कई दूसरे ज्ञानी लोग खड़े थे। अब लोग तो ज्ञानी होते ही है ज़्यादा। बोले अरे महाराज ये क्या करें आप ये क्या करें, इतनी दूर से लाया हुआ जल, गंगा जल अभिषेक के लिए, भगवान के लिए लेकर आए हैं और आप इस गधे को पिलाने के लिए यूज कर रहे हैं। संत एकनाथ जी ने कहा यह सच है कि मैं भगवान का अभिषेक करने के पवित्र भाव से निकला हूँ, पर यहाँ जब इस प्यासे गधे को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भगवान शिव इतने प्यासे नहीं होंगे जितने कि ये गधा प्यासा है। और ये कहते हैं उन्होंने गधे को पानी पिला दिया। कहते हैं रात को कैलाश पर्वत पर चर्चा चली होगी और पार्वती ने पूछा होगा कि प्रभु आज लाखों करोड़ों लोगों ने आपका अभिषेक किया है, इस अभिषेक का सबसे ज़्यादा पुण्य लाभ किसको मिला? क्या आप बता सकते हैं भगवान ने किसका नाम लिया होगा? किसका नाम? हाथ खोलो और ताली बजाकर अभिनंदन करो। उन्होंने संत एकनाथ जी का नाम लिया। पार्वती चौंकी, बोले कि भगवान वो तो वहां तक मंदिर जी तक, तीर्थ की भूमि तक पहुंचे ही नहीं है और आप कहते हैं अभिषेक का जल, अभिषेक का लाभ, अभिषेक का पुण्य एकनाथ जी को मिला। तब भगवान ने कहा तुम भूल गई, वो गधा कोई और नहीं, वो गधा कोई और नहीं बल्कि मैं ही वो गधा बनकर के वहाँ पर खड़ा था और देख रहा था कौन वास्तव में मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है। मैं इसे कहता हूँ मनुष्यत्व, मैं इसे कहता हूँ मनुष्यत्व। मनुष्य होना सौभाग्य की बात, पर मनुष्यत्व होना और ऊंची बात। इसलिए मैं तो दुनिया भर के लोगों से कहूँगा कि कई स्थानों पर लिखा हुआ रहता है कृपया जूते यहाँ खोल दीजिए। बोले भवन के बाहर लिखा रहता है कृपया जूते यहाँ खोल दीजिए, चप्पल यहाँ पर खोल दीजिए। मुझे लगता है हर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा के बाहर मानव धर्म को प्रेरित करने के लिए, मानव धर्म की शिक्षा देने के लिए, मनुष्यत्व को महत्व देने के लिए एक लाइन लिखनी ही चाहिए। आप जूते और चप्पल भले ही अंदर ले जाएं, पर जात पात, छुआछूत, लिंग भेद, इन सबको यहीं पर उतार करके फिर भीतर में प्रवेश कीजिए। आइए अंदर, आपका स्वागत है। जूते और चप्पल अंदर ले गए तो शायद परमात्मा की डगर अपवित्र नहीं होगी, पर जात पात, लिंग भेद, छुआछूत की बीमारियां अगर हम अपने साथ लेकर के अंदर किसी भी पवित्र स्थान पर चले गए, वो पवित्र स्थान मुझे नहीं पता फिर कितना पवित्र रह पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई आपको ये प्रेरणा देता हूँ कि जूते चप्पल अंदर ले ही जाओ। उद्देश्य केवल इतना ही है, चप्पल अगर अंदर चली भी गई तो इतना बड़ा गुनाह नहीं होगा जितना कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में रहने वाला भेद साथ में लेकर अगर हम मंदिर में जाएंगे। हैं तू अंदर आ गया, हे अरे भाई वो भी इंसान है, हम भी
इंसान हैं। मैंने करीब 40 साल पहले अपनी एक किताब में लिखा था कि एक व्यक्ति मंदिर जी में चला गया था अंदर, और जैसे वो मंदिर जी के अंदर जाने लगा कि मंदिर के पुजारी ने उसे धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। बोले तू अछूत है, तू अछूत है, मंदिर से बाहर निकल, अंदर कैसे आ गया, पूरे मंदिर को धुलाना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप मना क्यों कर रहे हैं? आप इन बड़े बड़े लोग जो अंदर जा रहे हैं, आप उनको तो मना नहीं कर रहे, आप मुझे मना कर रहे हैं। बोले तू अछूत है इसलिए तू बाहर रहेगा, तू अंदर नहीं आ सकता। तो उस व्यक्ति ने जो बात कही वो बात इसलिए प्रेरणादायी है क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था, महाराज हम अछूत हैं, हम पापी हैं, हमारे ये पाप का उदय था इसलिए हम अछूत बने। हे पुजारी आप हमें मंदिर में जाने दो अंदर, क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग अंदर जा रहे हैं ये तो अपने पापों को काटने के लिए कोई और जगह पर भी चले जाएंगे, पर हम जैसे अछूत लोगों को तो केवल मंदिर में ही परमात्मा की डगर ही वो डगर नजर आती है जहाँ जाकर के हम अपने पापों का रोना रो सकें और परमात्मा के चरणों में जाकर हम अपने आंसू बहा सकें। छूत अछूत, हम सब भारतीय लोगों में ये बहुत ज़्यादा हावी हो गया है तत्व, मतलब बहुत ज़्यादा अपन लोगों में हावी हो गया है। अब सोचो राम जी भीलनी के हाथों के बेर खा रहे हैं, वो भी कैसे? हम बड़े गजब की बात है यार, ये झूठे बेर खा रहे हैं, मतलब उनमें छूत अछूत की भावना है ही नहीं, बस इसीलिए वो भगवान है और हम इंसान हैं क्योंकि हमें छूत अछूत है। ये बहुत बड़ी महिमावंत बात है कि उन्होंने भीलनी के झूठे बेर उन्होंने खाए। भगवान महावीर ने किसको दीक्षा दी थी? मतलब उन्होंने ब्राह्मण को भी दीक्षा दी, क्षत्रिय को भी दीक्षा दी, वैश्य को भी दीक्षा दी। भाई यहां तक कि 3 जातियां तो अपन सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर चौथी जो जाति कहलाती है वो क्या है? शूद्र। उसे अपने धर्म में, मंदिर में, संघ में स्वीकार करने में हमारे यहां कई क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। आपको बताऊं, हमारे देश के महान संविधान निर्माता श्री अंबेडकर जी पहले हिंदू थे, पर उन्हें अपना धर्म क्यों बदलना पड़ा? किसकी वजह से? सब बोलो तो, जात पात की वजह से। तो मतलब धर्म परिवर्तन क्यों हुआ? तो हमारे मन में, हमारे समाजों में इस तरह की दुराग्रह की दीवारें खड़ी कर देने के कारण कि मनुष्य अलग और हम मनुष्य अलग, इनका कुआं अलग हमारा कुआं अलग, इनकी बस्ती अलग हमारी बस्ती अलग, हमने भेद कर डाले। ये भेद नहीं थे, ये हमारी पशुता थी, ये मनुष्यता में रहने वाली ये पशुता थी कि जिसके कारण हमने ये सारे भेद कर डाले थे। भगवान ऐसे भेद करने वालों को माफ करे, क्योंकि उन्होंने ऐसे दंडनीय कार्य किए थे जो कभी माफ किए जाने योग्य नहीं थे। मुझे तो इंसान से प्यार है, समग्र मानव जाति से प्यार है। हमें हमारे धर्मों ने यही तो सिखाया है, हमारी संस्कृति ने यही सिखाया है कि वसुधैव कुटुंबकम। कौन बता सकता है इसका मतलब? पूरा संसार हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। अरे जैनों में तो ये सिखाया गया है कि छोटे से छोटे प्राणी से भी प्रेम करो, चींटी से भी प्रेम करो, एक मकोड़े से भी प्रेम करो। अरे जिस धर्म ने हमें यह सिखाया हो कि चींटी से भी प्यार करो, गाय से प्यार करो, कुत्ते से प्यार करो, मकोड़े से भी प्यार करो, उसको भी मरने मत दो, भूल कर भी किसी भी प्राणी का अपमान मत करो, वहां पर हम लोगों ने ये सब छुआछूत खड़े कर दिए। धन्यवाद दूंगा महात्मा गांधी जी को जिन्होंने इस पर पहल की। राम जी के धर्म को, महावीर जी और बुद्ध जी के धर्म को उन्होंने
बारीकी से समझा और समझकर उन्होंने देश में लागू करना चाहा। और जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय छुआछूत इतना भयंकर रूप से फैला हुआ था, इतना भयंकर रूप से कि हर गांव गांव बटा हुआ था। देश की आज़ादी को कितने वर्ष हुए? कितने? 78। 78 वर्ष हुए हैं। कोई अगर मुझसे पूछे कि इन 78 वर्षों में देश ने क्या काम किया, इस देश में अच्छा काम क्या हुआ, तो मैं कहूंगा इन 78 वर्षों में जो जो अच्छे काम हुए उनमें से एक बहुत अच्छा काम हुआ, और वो है जातिवाद, छुआछूत की बीमारी यहां पर अब कम हुई है। जातिवाद तो अभी भी कम नहीं हुआ है, पर क्या कम हुआ है? छुआछूत कम हुआ है। हो सकता है आरक्षण के कारण सवर्ण या प्रतिभाशील लोगों का कुछ दमन भी हुआ है, पर इस आरक्षण के कारण प्लस पॉइंट यह हुआ कि वे जातियां जो पिछले 2000 वर्षों से दमित जीवन जीते थे, उन जातियों को उभरने का मौका मिला, उन जातियों को कंधे से कंधा मिला करके जीने का अवसर मिला। ये इसका प्लस पॉइंट था। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि सवर्णों को दबाया जाए या ऊंची जाति वालों को दबाया जाए। आरक्षण का उद्देश्य था वे जातियां जो सैकड़ों सालों से, जैसे चूहा बिल में दबा हुआ रहता है, ऐसे जो जातियां दबी हुई थी कि जिनको इंसान कभी अपने बराबर समझने की दृष्टि ही पैदा नहीं कर पा रहा था, उनको ऊपर उठने का मौका मिला। आज IAS, IPS, कलेक्टर या मंत्री या इस तरह के कई बड़े बड़े पद आप ले लीजिए, वहाँ पर जिनको लोग छोटी जातियाँ कहते हैं, मैं तो सबको एक ही जाति कहता हूँ, मनुष्य जाति, पर जिनको लोग छोटी जातियाँ कहते हैं उनको ऊपर उठने का मौका मिला। और आज अगर भारत से छुआछूत की बीमारी खत्म हो गई है तो मैं कहूँगा अब आरक्षण को भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का जो उद्देश्य था वो उस उद्देश्य को पूरा करने में हम सफल हुए। आरक्षण का जो उद्देश्य था अब वो उद्देश्य पूरा हो गया। यहाँ अपने सामने ही तो देखो ना, है यहाँ आपको हमारे पास कभी जातिवाद नजर आता है, छुआछूत नजर आता है? कोई भी हमारे पास आए, कोई भी हमें छुए, कोई भी हम किसी को छुए, मतलब भेद ही मिटा दो। हम जितना भेद मिटाएंगे उतना हम एक आत्मा से दूसरी आत्मा के करीब जाएंगे, और जब आत्मा आत्मा के करीब जाती है तो समझ कर चलो हम परमात्मा के करीब जा रहे होते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा, मनुष्यत्व को महत्व दो, मनुष्यत्व को महत्व दो, छुआछूत को मिटाओ। जहां मैंने पहली बात ये कही कि छुआछूत को मिटाओ, वहीं पर मैं ये भी कहूँगा कि जब हम मनुष्यत्व को महत्व दें तो ये भी ध्यान रखें कि हमारी वजह से आपको अपना जीवन कैसा जीना है, आप स्वतंत्र, मुझे मेरा जीवन कैसे जीना है, मैं स्वतंत्र। हर व्यक्ति को खुशहाली की जिंदगी जीनी चाहिए, हर व्यक्ति को अमीर होना चाहिए। गरीबी अभिशाप है, हर आदमी को अमीर और संपन्न होना चाहिए, पर केवल इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि मैं अमीर बनूं पर मेरी अमीरायत किसी के दिल को चीर करके प्राप्त की हुई न हो, किसी का दमन करके मेरे जीवन में अमीरायत हासिल न की हुई हो, किसी को आंसू ढुलका करके मुझे अमीरायत न मिली हो। हर व्यक्ति सुखी हो, पर वो सुख भी क्या काम का जिस एक व्यक्ति को सुखी करने के लिए हमने 100 लोगों के आंखों में आंसू ढुलकाए हों। हम सुखी रहें, हम अमीर बने, हम खुशहाल जिंदगी जिए, पर किसी के दिल पर लात मार करके हम खुशहाली ना पाएं। भाई सासू माँ है, तुम बड़ी हो, किसने कहा तुम बड़ी नहीं हो, तुम अपनी रौब झाड़ो ना, पर बहू की छाती पर लात मार करके अपनी सासूपना मत ठोको, मत इसकी धौंस लगाओ, क्योंकि वो भी एक मनुष्य है और तुम भी एक मनुष्य हो। फर्क इतना है, वो 60 साल बाद मरेगा और तुम 20 साल बाद मरोगे। बहू कब मरेगी?
एक 20 साल की बहू कब मरेगी? और 60 साल जीकर मरेगी। और जो 60 साल की है वो 20 साल बाद मरेगी। तो जिंदगी के लिहाज से कौन बड़ा और कौन छोटा है? अरे वाह, बहुत बड़ी बात करें आप लोग कि बहू बड़ी है। तो जिंदगी उसको बहू को ज्यादा मिल रही है और मौत किसकी जल्दी है? सास की जल्दी है। तो बड़ा कौन? जो मौत के करीब है वो, या जो जिंदगी के करीब है वो? कौन है? हाँ, वो कहते बहू है। अभी बोल दो भाई, अभी तो बहू सामने नहीं है। ये बहुत बड़ा गजब का युग आया है। 2000 साल में सास बड़ी थी, अब पहली बार ऐसा मौका आया है कि अब बहुएं बड़ी होने लग गई है। अब बहू के आगे हाथ जोड़े बैठे रहना पड़ता है। हाँ भाई, तू कहवे जो ठीक है। तो शांति का मूल मंत्र इतना ही है, मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य माने और मनुष्य बनकर मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार और बर्ताव करे। मैं सबका सम्मान करता हूं। मैंने जब से धर्म को समझा है, संस्कृति को समझा है, अपने को और दूसरों के अस्तित्व को समझा है, मैंने समग्र अस्तित्व से प्यार किया है, समग्र लोगों का सम्मान किया है। मैंने मेरे मुंह से कभी किसी को तुम नहीं कहा है। छोटा सा बच्चा हो, 2 साल का बच्चा भी, फिर भी मैं कभी उसको तुम नहीं कहता। भी जब हमारे पास आप जैसा सम्मान सूचक शब्द है और हम आप कहकर के दूसरे को और सम्मान दे सकते हैं, तो तुम और तू कहकर हम उसका हल्का क्यों करें? हम हल्का उसका नहीं लगा रहे हैं तू और तुम करके, हम अपने स्तर का हल्का लगा रहे हैं। हम अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का हल्का लगा रहे हैं अगर हम किसी को तुम और तू कह रहे हैं। तो यहाँ तक कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को तुम और तू कह रहा है, सीखो भाई, मनुष्यता का धर्म सीखो और मनुष्य होकर मनुष्य का सम्मान करना सीखो। अपनी पत्नी को भी आप कह करके और उसका गौरव बढ़ाओ। पत्नी को भी आप कह करके गौरव बढ़ाओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हम अपनी पत्नी को आप कहेंगे तो इससे आपका हल्का लगेगा क्या? हैं प्रभु जी, क्या बताएंगे आप? हल्का लग जाएगा आपका? कहीं लग रहा है आपको कि आपका हल्का लग जाएगा? अगर हम अपनी पत्नी को आप कह रहे हैं, जो व्यक्ति अपने घर में, आजकल परंपरा चली है, सब लोग अपने बच्चों को आप कह रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी में, अब नई शिक्षण पद्धति में सब लोग अपने बच्चों को आप कह रहे हैं। क्या गजब की बात है, बच्चों को आप कह रहे हैं और अपने घर में माँ बैठी है उसको तू और तुम कह रहे हैं। हमें एक अच्छी प्यारी सी संस्कृति और सभ्यता का अपने जीवन में विकास करना चाहिए, स्थापना करनी चाहिए। हमें नए तरीके से नई शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हम अपने मुंह से सबको हमेशा क्या कहेंगे? ये एक चुनौतीपूर्ण शब्द है, पर ये एक छोटी सी चुनौती हमारे पूरे कल्चर को सुंदर बना सकती है, हमारी पूरी सभ्यता को सुंदर बना सकती है। हम अपने मुंह से तू और तुम शब्द का त्याग करते हैं। ये बहुत बड़ा त्याग होगा। वो जैसे उपवास एक अच्छा सा त्याग होता है, जैसे शील व्रत का पालन एक अच्छा सा त्याग होता है, वैसे ही तू और तुम को छोड़ देना भी एक अच्छा सा त्याग होगा। देखो, अपना मन तैयार करो और ये तय करो, अपने मन को समझाओ, कोई बात नहीं, 3 दिन अटपटा लगेगा तो लगेगा, लेकिन आज से मैं मनुष्य होकर मनुष्य का सम्मान करूंगा और कभी किसी को रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कभी किसी को तू या तुम का उपयोग, स्टाफ हो, नौकर हो, काम वाली बाई हो, बच्चे हो, भाई हो, भाई का बच्चा हो, खुद की पत्नी हो, भाई की पत्नी हो, साड़ा जी हो, साड़ी जी हो, सारे रिश्ते सम्माननीय हैं। पर इन सम्माननीय रिश्तों का सम्मान तो तभी प्रकट होगा ना जब हमारे मुंह से आप निकलेगा। आप कहोगे तभी तो सम्मान है, और तू ताट पर अगर उतर के आ गए तो काहे का सम्मान है? देख लो, जिसका मन तैयार हो रहा है अपना मन तैयार कर लो। ये महिलाएं बड़ी गजब की होती हैं, ये अपनी काम वाली बाई को तो आप कहती हैं और अपना जो श्रीमान जी हैं उसको
हमने तो हमारा युग जी लिया, हमने तो हमारी सभ्यता और संस्कृति जी ली, और जो लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर हो रहे हैं उन्हीं को तो ये सिखाना जरूरी है कि हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य होकर मनुष्य का सम्मान कर रहे हैं। विनम्रता से बढ़कर कोई गुण नहीं होता, सम्मान देने से बढ़कर कोई सद्गुण नहीं होता, और ये सबसे बड़ा सद्गुण यही है, हम हमेशा दूसरों को क्या कहेंगे? आप कहो। मारवाड़ी अगर बोल रहे हो, थे और थाने मारवाड़ी में आपका ही समानार्थक है, इसलिए अपन थे और थाने मारवाड़ी में बोल सकते हैं, पर तू और तुम को अगर हम अपनी जुबान से निकाल कर फेंकते हैं तो इससे बहुत बड़े फायदे होंगे। जो व्यक्ति अपने मुंह से तू और तुम का उपयोग नहीं करेगा वो अपने मुंह से कभी किसी को गाली गलौच भी नहीं करेगा। तो वाणी को सुंदर बनाने के लिए इससे सरल और क्या उपाय होगा? कितने लोग देख रहे हैं कि अपना मन, कम से कम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वे लोग तो अपना मन तैयार कर लो कि हम क्या नहीं करेंगे। ये चुनौतीपूर्ण शब्द है, ये चुनौतीपूर्ण ज्ञान है ये कि तू और तुम, हाँ, इसका त्याग करेंगे। ये जैसे अपन उपवास करते हैं तो भोजन का त्याग करते हैं ना, वैसे ही हम इसका त्याग कर रहे हैं। किसका त्याग कर रहे हैं? तू और तुम का। तो मैंने कहा कि मनुष्यत्व की अगर हम इज्जत कर रहे हैं तो पहला काम जात पात छोड़ो, छुआछूत छोड़ो, भेद सारे छोड़ो। दूसरा काम बहुत खुशहाल बनो, मगर कभी किसी के भी दिल को आघात मत पहुंचाओ, क्योंकि ऐसा करने से मानवता का भगवान दुखी होता है, मानवता का देव दुखी होता है, मानवता की माँ दुखी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों के दिल को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। मैंने कहा मनुष्यत्व, तो आज मैं केवल यही बात ही समझा रहा हूं, और समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूं मनुष्यत्व। और मनुष्यत्व की अंतिम तीसरी बात ये समझा देता हूँ, मनुष्य होकर मनुष्य के काम आना। अर्थात हम अगर मनुष्य हैं और हमारे लिए अगर मुमकिन हो कि कहीं ऐसी ज़रूरत आ पड़ी और हम अगर किसी दूसरे की मदद कर सकते हो, किसी की मदद के लिए हम अगर किसी भी रूप में अगर काम आ सकते हों, तो हमें मदद का हाथ भी ज़रूर बढ़ाना चाहिए। मनुष्य मनुष्य के काम आए, मनुष्य मनुष्य के लिए मददगार बने। आज मैं दुखी तो तुम मेरी मदद कर दो, कल तुम दुखी हो जाओगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। बीच में एक बहुत अच्छी सुंदर लाइन सुनने में आई थी, और लाइन ये थी कि कोई अगर तुम्हारी मदद करे तो तुम बदले में उसे धन्यवाद मत दो, बल्कि उससे कहो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की वैसे तुम भी किन्हीं 3 लोगों की और मदद करना। तो बोले भाई मुझे धन्यवाद मत दो, अगर देना है तो जैसे मैंने तुम्हारी मदद की वैसे तुम किन्हीं और 3 लोगों की मदद करना। आज तुम कमजोर थे, मैंने तुम्हारा सहयोग कर दिया, कल तुम समर्थ हो जाओगे तो तुम अपनी ओर से अपनी जिंदगी में कहीं 3 लोगों की मदद करना। अब सोचो अगर ये दुनिया केवल इस एक सिद्धांत को जी ले कि मैं समर्थ बन जाऊंगा तो किन्हीं 3 लोगों की मदद करूंगा, दुनिया की सारी त्रासदियां, पाप ताप संताप अभिशाप समाप्त हो जाए, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाए, प्रॉब्लम सारी मिट जाए। पर हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग स्वार्थी बने हुए हैं। यहाँ सब लोग, कोई मंत्रा है तो कोई शकुनी है, सब अपना अपना भला सोचते हैं। धन आए मुट्ठी में तो धर्म जाए भट्ठी में। लोग केवल अपने भलाई के सोचते हैं, उनके मन में नहीं आता कि वो दूसरों का भी भला कर सके। उदाहरण है अजीत जी प्रेम जी का। उदाहरण ये है, वो जन्म से और परंपरा से वो इस्लाम में पैदा हुए हैं, पर अभी उन्होंने समाज के महान रत्न, महान समाज सेवी, मतलब ऐसे लोग धरती के देवता ही होते हैं। D.R. मेहता हमारे पास बैठे थे, महावीर विकलांग सेवा समिति यानी जयपुर फूट, जहाँ से अब तक
15 लाख से अधिक विकलांगों को पाँव उन लोगों को मिल चुके हैं। तो DR मेहता साहब कह रहे थे, साहब ऐसा दुनिया में होता है क्या? मैं देख करके चौंक पड़ा हूँ, क्या दुनिया में ऐसा भी होता है? और जब उन्होंने घटना बताई तो मुझे लगा कि हाँ, जहाँ मनुष्यत्व होता है वहाँ ऐसा भी होता है। उन्होंने महावीर विकलांग सेवा समिति, जो एक जैन के द्वारा स्थापित किया गया है संस्थान, विकलांगों के लिए काम करता है। हालांकि जो काम हो रहा है वो बिना भेदभाव के हो रहा है। पूरी दुनिया तक ये महावीर के फूट और जयपुर फूट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आज कहीं से भी अगर पांव बनाओ तो 20,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए लगता है। और जयपुर के द्वारा महावीर विकलांग सेवा समिति के द्वारा जो पांव दिए जाते हैं वो उनके घर में केवल 2,000 रुपये में पड़ते हैं। एक व्यक्ति के 2 पांव कितने पड़ रहे हैं? केवल घर में कितने में पड़ रहे हैं? 2,000। और वो 2,000 रुपया भी किसी से लेते नहीं हैं। आने जाने का ट्रेन खर्चा भी वो ही देते हैं, और साथ में एक जो अटेंडेंस आता है उसका भी खर्चा वो लोग देते हैं, और प्लस भोजन नाश्ता भी उन्हें। भाई एक दिन आए हो तो एक दिन जूता पूरा बनने में लगेगा, तो 24 घंटे के उनको ये सारी व्यवस्थाएं वो लोग प्रदान करते हैं। पर DR मेहता साहब बता रहे थे, साहब क्या दुनिया में महान लोगों की कमी नहीं है। लोग किस तरह से इंसानियत की और मानव धर्म की सेवा कर रहे हैं। बोले साहब 120 करोड़ का सिंगल चेक, कितना? ये राशि बहुत बड़ी है, ये राशि बहुत बड़ी है। 120 करोड़ हमारे शहर के नगर निगम का साल भर का जो खर्चा होता होगा ना, उतना खर्चा अकेले के द्वारा 120 करोड़ का सिंगल चेक। और देने वाला कहाँ, किस परंपरा में पैदा हुआ है? इस्लाम में पैदा हुआ है। अरे दुनिया के सब लोगों सीखो इससे, दुनिया के सब लोगों सीखो इससे। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या सिख, सीखो इससे, प्रेरणा ले हम कि उन्होंने 120 करोड़ का सिंगल चेक और महावीर विकलांग समिति के दिव्य कार्यों के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए अपनी ओर से अभी अभी समर्पण किया है, और उन्होंने इतना बड़ा चेक दिया है। बताओ सेवा में कौन सा पंथ आड़े आता है, कौन सी परंपरा आड़े आती है? मैं इसे बहुत बड़ा धर्म मानता हूं। मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं, अगर मुझे यह पता चल जाएगा किसी दिन कि इस्लाम की कोई संस्था है, ईसाई की कोई संस्था है, सिखों की कोई संस्था है, ये कोई ऐसी संस्था जो समग्र मानवता के लिए काम करती है, अगर मुझे कभी भी मौका लगेगा मैं उस संस्था को तत्काल 1.25 करोड़ रुपये का सहयोग अपने स्नेहीजनों से जरूर दिलवाऊंगा। अगर ये पता चल जाए ये समग्र मानवता के लिए काम कर रहे हैं, ये पंथ के लिए नहीं, परंपरा के लिए, संप्रदाय के लिए नहीं, किसके लिए? ये दीन दुखियों के लिए काम कर रहे हैं, ये पीड़ित लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ये महान लोग जिनके भीतर मनुष्यत्व प्रतिष्ठित हुआ है, चाहे रतन टाटा हो, चाहे बिल गेट्स हों, चाहे वारेन बफेट हों, चाहे अजीज प्रेम जी हों, न जाने ऐसे कितने महान महान भामाशाह हैं जिन्होंने मनुष्यत्व को महत्व दिया। मैं फिर दोहराऊंगा, जीवन को मूल्यवान बनाओ मेरे भाई, जीवन को मूल्यवान बनाओ। मनुष्य जीवन भगवान ने हमें दिया है, इस मनुष्य जीवन को सार्थक करो। मैंने कहा था इसके लिए हमें 4 चीज़ों को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। आज मैंने उनमें से केवल एक रोशनी, एक उजाला आप लोगों को दिया है, और वो है मनुष्य होकर मनुष्य के काम आओ। ये जो भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, इसमें एक चीज़ जरूर डालो, और वो है जैसे मंदिर बना है, पर मंदिर में जैसे मूर्ति विराजमान करना जरूरी है, वैसे ही हमें ये आकृति मिली है मनुष्य की, इसमें मनुष्यत्व की, प्रकृति की प्राण प्रतिष्ठा करना, यही हमारे मनुष्य जीवन को
पूर्ण बनाता है, यही हमारे मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाता है। क्या करेगा प्यार वो भगवान को, क्या करेगा प्यार वो ईमान को, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान को, कर न पाया प्यार जो इंसान को। मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूँ, मानव धर्म में विश्वास रखता हूँ और सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, ये जात पात में कुछ नहीं रखा पड़ा है, ये पंथ परंपराओं में कुछ नहीं रखा पड़ा है। अपने आप को बड़ा इंसान बनाओ, सोच को बड़ा बनाओ, व्यवहार को बड़ा बनाओ, अपने हाथों से जो अच्छे कार्य होते हैं इन कार्यों को बड़ा बनाओ।